हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। बच्चों लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे। तो जो लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ाया। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में जो मैंने आपको समझाया था कि फ्रिक्शन क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है बच्चों, सबसे पहले जो इसका डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, चले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझेंगे इसको। जो कह रहा है कि an electroscope is scientific instrument which is used for detecting the presence of an electric charge on a body। जो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास क्या है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, या हम कहें भाई एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो जो हमें क्या बताता है बच्चों, जो हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट चार्ज है कि न्यूट्रल। देखिए मुझे सपोज करें मेरे पास एक ये मेटल रॉड है, तो ये मेटल रॉड चार्ज है या न्यूट्रल, मुझे कैसे मालूम। तो बच्चों देखिए मैं इसको इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से मुझे पता चलेगा भाई ये चार्ज है या न्यूट्रल है। तो जो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये बताता है कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या न्यूट्रल है। तो जो मेरे ख्याल में आपको आइडिया आया होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप का फंक्शन क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप का फंक्शन ये कि वो हमें डिटेक्ट करके बताए भाई ऑब्जेक्ट है या मेटल रॉड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या उस पे चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो देखिए बच्चों मेरे ख्याल में आपको डेफिनेशन समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप जस्ट एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये बताता है कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या चार्ज नहीं है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप सिर्फ हमें ये बताता है भाई ऑब्जेक्ट चार्ज है या न्यूट्रल, लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नहीं बताता। इलेक्ट्रोस्कोप हमें नेचर ऑफ चार्ज के बारे में नहीं बताता। जो क्या नेचर ऑफ चार्ज से क्या मुराद, जो नेचर ऑफ चार्ज से मुराद कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखिए बच्चों हमने ये जो रॉड है इसको डाला कहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रोस्कोप में डाला, इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हमें ये पता चलेगा भाई इसमें चार्ज है, क्या बच्चों चार्ज है। हमें ये पता नहीं चलेगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप से हमें नेचर ऑफ चार्ज की बारे में पता नहीं चलता कि चार्ज का नेचर क्या है, उस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जस्ट हमें ये पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है, न्यूट्रल नहीं। तो बच्चों यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रोस्कोप हमें सिर्फ ये बताता है ऑब्जेक्ट चार्ज है या न्यूट्रल है, वो हमें नेचर ऑफ चार्ज नहीं बताता। वो हमें और क्या बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में नहीं बताता बच्चों। देखिए बच्चों कैसे, बच्चों मैं कहूँ भाई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, कितने इसमें नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज का हमें पता इलेक्ट्रोस्कोप से नहीं चलता है। बच्चों मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमें यह बताता है कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या न्यूट्रल है। हमें ये पता चलता है इलेक्ट्रोस्कोप से, लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप से हमें नेचर ऑफ चार्ज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो जो उनको मालूम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमीटर। मुझे यहाँ तक मेरे ख्याल आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन मुझे उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, आपकी बुक में मुझे डायग्राम गिवन है, उसकी कंस्ट्रक्शन ये बच्चे हमारे पास ये ऊपर मुझे एक ब्रास डिस्क लगा हुआ है, या आप इसे कहें मेटल प्लेट कहें बच्चों, या क्या कहोगे इसको आप बच्चों मेटल प्लेट कहोगे। जी हमारे पास एक कवर लगा हुआ है, क्या बच्चे गिलास है, एक गिलास है, इसमें क्या लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है। देखिए मुझे सपोज करें मेरे पास ये मार्कर है, इसके ऊपर क्या होगा, कवर होगा। इस तरह बच्चों इसमें एक क्या लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है। लेकिन मुझे कवर जो है ये इंसुलेटर है, क्या है बच्चों, इंसुलेटर। इसका मतलब बच्चों इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं होंगे, इंसुलेटर है। और ये बताऊं कि ये हमारे पास जो इंसुलेटर क्या है, कवर है, ये टाइटली क्या है बच्चों, टाइटली बंद है। इसलिए बंद है ताकि बच्चों बाहर से किसी भी तरह की या एयर जो है एयर इसमें एंटर ना हो, क्योंकि बच्चों अगर एयर एंटर होगा तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर हम एक्सपेरिमेंट को सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए बच्चों यहाँ पे इसको टाइटली क्लोज किया जाता है ताकि किसी किस्म का एयर इसमें इंटर न हो। तो मुझे मेरे ख्याल में आपको समझाया होगा कि हमारे पास इंसुलेटर प्लग हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, मेटल डिस्क हो गया। जी आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, मेटल रॉड या ग्रास रॉड आप कह लें। जो बाहर जो आप देख रहे हैं ये जो है इसको कहते हैं ग्रास रॉड, जी नीचे लगा हुआ है मेटल फॉइल। जी हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं बच्चों
ये हमारे पास क्या हो गया, मेटल रॉड हो गया। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों दो दो जो स्ट्रिप्स देख रहे हैं वो ऐसे आपस में अटैच है। दो स्ट्रिप्स बच्चों कैसे अटैच है, ऐसे अटैच है, बहुत क्लोज ऐसे अटैच है बच्चों। कैसे अटैच है बच्चों, दो स्ट्रिप्स आपस में ऐसे अटैच है। और वो किस चीज पे लगे हुए हैं बच्चों, वो ये मेटल रॉड से ऐसे क्या है बच्चों, हैंग किए हुए हैं। कैसे हैंग किए हुए हैं, इससे मेटल रॉड से। तो देखिए बच्चों ये जो हमारे पास स्ट्रिप्स है, ये स्ट्रिप किसकी है बच्चों, ये गोल्ड की। गोल्ड बच्चों देखिए पुराने दौर में जमाने में बच्चों ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप जो है बनाया गया है, उसमें कौन से स्ट्रिप्स यूज करते हैं बच्चों, उसमें यूज करते हैं गोल्ड की स्ट्रिप्स। क्यों यूज करते हैं बच्चों, इसलिए यूज करते हैं, गोल्ड बच्चों एक गुड कंडक्टर है, इसलिए वहां हमें फौरन पता चलता है भाई कि जो गोल्ड है वो क्या है, वो हमारे पास चार्ज है या न्यूट्रल है। इसलिए बच्चों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है गोल्ड। लेकिन मुझे आपको ये बताऊं कि हमारे पास घरों में तो गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड की प्राइस इतनी ज़्यादा है। लेकिन मुझे घरों में अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो घरों में हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम मेटल है उसकी दो स्ट्रिप्स लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एल्यूमिनियम जो मेटल है उसकी दो स्ट्रिप लेंगे। वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि भाई एल्यूमिनियम चार्ज है या न्यूट्रल है। फिर बच्चों इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें पता चलेगा कि एल्यूमिनियम चार्ज है या न्यूट्रल है। तो देखिए बच्चों मेरे ख्याल में आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है। हमारे पास एक होगा डिस्क होगा जो कि मेटल का बना होगा। ये हमारे पास होगा प्लग, जी हमारे पास क्या है, इंसुलेटिंग प्लग है, इसका मतलब ये कवर है। जी हमारे पास क्या है, मेटल है, ये क्या है बच्चों, मेटल है। और ये हमारे पास क्या है बच्चों, दो स्ट्रिप्स है। स्ट्रिप का मतलब बच्चों लीव्स। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे पास ट्रीज होते हैं जिसमें पत्ते होते हैं ट्रीज में, इसी तरह बच्चों ये हमारे पास क्या है, ट्रीज की पत्ते जैसे दो लीव्स है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है गोल्ड लीव्स। आप देख रहे हो बच्चों क्या लिखा हुआ है, गोल्ड लीव्स लिखा हुआ है। जो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास मेटल रॉड है, ये हमारे पास ग्लास रॉड है, और नीचे एक लगा हुआ है मेटल फॉयल लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक इसका सारा कंस्ट्रक्शन समझ आया होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले उसमें लगा होगा एक ब्रास या डिस्क या आपका मेटल का प्लेट। जो देखिए हमारे पास ये सपोज करें, ऊपर क्या लगा होगा बच्चों, ऊपर लगा होगा एक मेटल का प्लेट। क्या लगा होगा बच्चों, ऊपर मेटल का प्लेट लगा होगा। आगे क्या लगा होगा, यहाँ से क्या लगा होगा बच्चों, यहाँ होगा उसका कवर जिसे हम इंसुलेटिंग प्लग कहेंगे बच्चों। फिर नीचे क्या होगा बच्चों, नीचे हमारे पास ये मेटल रॉड होगा। क्या होगा बच्चों, मेटल रॉड होगा। और इस मेटल रॉड में जो क्या अटैच होंगे बच्चों, इस मेटल रॉड में अटैच होंगे दो लीव्स अटैच होंगे। जैसे जैसे बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास क्या बच्चों आप देख रहे हैं ऐसे। बच्चों हमारे पास क्या होगा, मेटल रॉड हो गया, ये दो क्या हो गया बच्चों, ये दो हमारे पास हो गोल्ड लीव्स। क्या हो गया बच्चों, गोल्ड लीव्स। बच्चों ये सबसे पहले जो स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले बच्चों ये आपस में अटैच होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या होंगे फिर आगे देखेंगे बच्चों। बच्चों हमारे पास ये हो गया मेटल रॉड, ये क्या हो गया बच्चों, ये दो स्ट्रिप्स होगी किसकी, गोल्ड की। यहाँ ऊपर क्या होगा बच्चों, यहाँ ऊपर होगा प्लेट किसका बच्चों, ये आप देख रहे हैं हमारे पास ब्रास डिस्क होगा या आप मेटल प्लेट कहें, यहाँ नीचे कवर लगा होगा। और ये सारा सेटअप बच्चों बंद होगा एक ग्लास कवर से। सारा सेटअप बंद होगा किस चीज पे बच्चों, ग्लास कवर से। क्यों बंद करते हैं बच्चों, क्लोज क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि बच्चों एयर जो है उस पर अफेक्ट ना करे। क्योंकि बच्चों अगर एयर अफेक्ट करेगा तो फिर हमारा वो एक्सपेरिमेंट जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो बच्चों इसलिए हमने ये सारा सेटअप बना इसमें क्लोज रखा हुआ है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए बच्चों कैसे मालूम होता है भाई आप जो चार्ज है कि न्यूट्रल है। देखिए बच्चों मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। देखिए मुझे हमारे पास क्या है, मेटल प्लेट है, ये हमारे पास क्या है, फॉइल्स है। मुझे ये जो फॉइल और मेटल प्लेट को मैं यहाँ आपको बना के समझाता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है वही मेटल फॉइल जो आप मेटल प्लेट जो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों। इसके नीचे बच्चों हमारे पास क्या लगे है, एक मेटल रॉड लगा हुआ है, आप देख रहे हैं बच्चों, ये मेटल रॉड लगा हुआ है बच्चों। इसमें क्या अटैच है बच्चों, इसमें अटैच है दो स्ट्रिप्स। क्या अटैच है बच्चों, इसमें दो स्ट्रिप अटैच है जो कि बहुत आपस में क्लोज है। बच्चों स्ट्रिप किस एलिमेंट से बने हुए हैं, स्ट्रिप बने हुए गोल्ड से। लेकिन बच्चों आजकल जो है एल्यूमिनियम जो मेटल उससे भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे पास हो गए। देखिए बच्चों स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने से क्या मुराद बच्चों, न्यूट्रल होने से मुराद बच्चों जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। सपोज करें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। देखिए बच्चों मैंने चार पॉजिटिव चार्ज बनाया इस पे, तो चार्ज क्या बनाऊंगा, नेगेटिव 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 बनाऊंगा बच्चों। इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये मेटल है ऊपर, ये मेटल ये क्या है, ये हमारे पास बच्चों क्या है बताओ बच्चों, हमारे पास न्यूट्रल है। क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने क्या है इसमें नेगेटिव चार्ज। चलो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है मेटल गोल्ड लीव्स है, गोल्ड की दो पत्ते हैं, गोल्ड लीव्स है।
जो ये भी न्यूट्रल होंगे। इस पे जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे बच्चों उतने इसमें क्या होंगे बच्चों, एक मिनट बताता हूँ बच्चों आपको। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने इस पे होंगे नेगेटिव चार्ज। यहाँ बच्चों ऐसे ही होगा, यहाँ जितने पॉजिटिव चार्ज उतने बच्चों क्या होंगे ये नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कितने होंगे बच्चों, उतने होंगे इस पे नेगेटिव चार्ज। ओके बच्चों, यहाँ क्या होंगे बच्चों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होंगे हमारे पास इतने नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो स्टार्टिंग में ये क्या होगा हमारे पास, ये न्यूट्रल रहेगा, ये मेटल प्लेट और ये हमारे पास मेटल रॉड, ये हमारे पास स्ट्रिप्स हो गए, ये सारे न्यूट्रल है। देखिए बच्चों हम देखना चाहते हैं कि हाँ भाई ये चार्ज है या न्यूट्रल है, हमें कैसे पता। तो हम क्या करेंगे, हमने बच्चों एक यहाँ कोई चार्ज ऑब्जेक्ट उठाया, वो ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज है। सपोज करें मुझे एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने चार्ज किया है। चार्ज कैसे करते हैं जो भी आपको पता है। अगर हमारे पास एक रॉड हो, उस रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, रब करने से क्या होगा बच्चों उस पर चार्ज आ जाएगा। तो जो ऑलरेडी मैंने आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग समझाया, वहां पे मैंने आपको ये समझाया था। सपोज करें हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास, सपोज करें इस ऑब्जेक्ट पे रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये रॉड है, मैं इस रॉड को लेके जाता हूँ इसकी करीब। कहाँ लेके जाता हूँ बच्चों, इसकी करीब। तो मैंने यहाँ इसको लेके गया, इस रॉड को मैं यहाँ लेके गया, टच में नहीं कर रहा बच्चा, उसमें टच नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ उसको उसकी करीब लेके जा रहा हूँ। इसका मतलब बच्चों मैं इंडक्शन वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। इसको करीब लेके गया, जैसे बच्चों करीब लेके गया तो क्या हो गया बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे एक दूसरे को, लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं। इसका मतलब बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से भाग के नीचे आएंगे, मुझे सारे पॉजिटिव चार्ज भाग के यहाँ से नीचे आ जाएंगे। मुझे सारे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, आप देखें मुझे पॉजिटिव चार्ज ये और ये सारे भाग के नीचे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे और इसके भी यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। और देखिए बच्चों ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है बच्चों अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज क्या करता है बच्चों, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं नीचे, ये इलेक्ट्रॉन सारे बाकी ऊपर चले जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पहले बच्चों क्या थे, यहाँ पहले थे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, सारे पॉजिटिव चार्ज नीचे चले गए, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे है, ये सारे कहाँ पे चले जाएंगे बच्चों, ऊपर यहाँ पे चले जाएंगे। तो बच्चों मुझे बताओ कि भाई ये जो रॉड है मेटल, आप देखें बच्चों हमारे पास ये मेटल की जो हमारे पास गोल्ड की लीफ है, पहले जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे थे उतने हमारे पास क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे। जितने पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे थे उतने ही हमारे पास क्या थे, हमारे पास नेगेटिव चार्ज थे। लेकिन बच्चों अभी मैंने इसको इसकी करीब लेके गया तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज थे ये सारे ऊपर चले गए और ऊपर जो सारे पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे नीचे आ गए। क्यों आए बच्चों, रिपल्शन की वजह से सारे चार्ज नीचे आ गए। तो बच्चों इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, इसके सारे नेगेटिव चार्ज चले गए। इस पे होगा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी भी सारे नेगेटिव चार्ज ऊपर चले गए। तो बच्चों आप खुद कहें भाई ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, दोनों फॉयल पहले आपस में क्लोज थे, लेकिन बच्चों अभी दोनों लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बच्चों पहले ये अटैच थे, अभी रिपेल करेंगे तो ऐसे डाइवर्ज होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। फिर हमें पता चलेगा भाई ऑब्जेक्ट चार्ज है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर हम कोई मेटल रॉड यहाँ लेके आएंगे, मेटल रॉड लेके आने से क्या होगा, पहले ये दोनों लीफ आपस में अटैच थे। कैसे अटैच थे बच्चों, देखिए हमारे पास ये दोनों पास ऐसे अटैच थे। जब में हम लेके आए उसके सामने वो चार्ज ऑब्जेक्ट, ये आपस में क्या हो गए बच्चों, दूर हो गए, डाइवर्ज हो गए। तो डाइवर्जेंस से पता चलेगा भाई ऑब्जेक्ट चार्ज है या न्यूट्रल है। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ कोई मैं रॉड लेके आ रहा हूँ प्लस वाला, तो बच्चों क्या होगा, जो पहले ये अटैच थे बच्चों अभी ये ऐसे दूर हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से मुझे पता चलेगा भाई ऑब्जेक्ट चार्ज है या न्यूट्रल है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा है कि इंडक्शन का मेथड यूज करके इलेक्ट्रोस्कोप में इंडक्शन का मेथड यूज हो रहा है। और इंडक्शन मेथड यूज होने से क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास जो मेटल की लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स हैं, इन दोनों पे अपोजिट चार्ज आ रहा है। अपोजिट चार्ज आने से क्या हो रहा है बच्चों, ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो डाइवर्ज हो रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है भाई ये रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो बच्चों इस तरह से गोल्ड लीव से हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है कि हमारे पास न्यूट्रल है या चार्ज है। तो बच्चों मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको यहाँ पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल दिया था, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया रॉड की करीब, प्लेट के करीब, तो बच्चों
यहाँ नीचे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इन दोनों ने आपस में रिपेल किया। तो जो देखिए अगर आप नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे फिर भी क्या होगा, फिर भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सपोज करें बच्चों हमारे पास यहाँ भी क्या है, यहाँ बच्चों जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। ओके बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, एक लेके आ रहा हूँ हमारे पास नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या होगा बच्चों, सारे नेगेटिव चार्ज ऊपर है, सारे नीचे आए हैं, ये सारे कहाँ पे आएंगे बच्चों, इस गोल्ड लीव्स में आ जाएंगे। और नीचे बच्चों बच्चों और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब बच्चों ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और नीचे वाले जो पॉजिटिव चार्ज ये भी ऊपर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे बच्चों, ये ऊपर चले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले जाएंगे और सारे नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएंगे। सारे जब नीचे नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएंगे तो बच्चों दोबारा इन प्लेट में कौन सा आ जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। और क्या करेंगे बच्चों, फिर एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएंगे, रिपेल करेंगे। फिर हम पता चलेगा भाई ऑब्जेक्ट चार्ज है कि न्यूट्रल है। देखो बच्चों मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक सारे चीजें क्लियर होंगे। देखो बच्चों ये था हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोस्कोप। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हमें ये पता चलेगा भाई ऑब्जेक्ट चार्ज है कि न्यूट्रल है। ओके बच्चों, ऑब्जेक्ट चार्ज है कि न्यूट्रल है हमें कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करके। तो बच्चों उम्मीद है आज के लेक्चर आपको समझाया होगा। बच्चों जो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें आपको पढ़ाऊंगा कूलम्स लॉ। ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।